तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः स्वरूपशून्यमिव समाधिः। एक कुटुंब में माता पिता थे, उनके पहले जमाने में बहुत सारे बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे। कोई बड़े थे, कोई मीडियम, कोई छोटे थे। तो माँ उनको कैसे समझाती है, बड़े हैं तो तू उठ जा, ये कर ले। तो बड़े वाले फटाफट उठ जाते, फिर करने लगते। दूसरे वाले को हाथ देकर उठाती है, जो मीडियम वाले हैं, उठ जा और मैं समझाती हूँ तुझे, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये कर ले। उसको समझाती है, उसको हाथ देती है, फिर उठाती है। और जो छोटे, सबसे छोटे, उनको कैसे बताती है, उनको कहानियां बताती है। एक चिड़िया थी, उसके बच्चे थे, और चिड़िया जंगल में रहती थी। वो बहुत ही कष्ट करने वाली थी, और अपने बच्चों को भी कष्ट कैसे करना वो सिखाती थी। तो उनका माँ का कष्ट देखकर, यानी चिड़िया की जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कष्ट देखकर वो भी ऐसा उनको लगता कि हम भी कष्ट करेंगे, हम भी दाना लाएंगे, जंगल में जाएंगे, हम भी उड़ना चाहते हैं। तो उनको हाथ देती है, समझाती है, कहानी बताती है, फिर काम करने के लिए, कष्ट करने के लिए बोलती है। वैसे ही महर्षि पतंजलि हमारी माँ जैसे, जो समझदार है, उनके लिए पहला पाद कौन सा, क्या नाम है पहले पाद का? समाधिपाद। समाधिपाद समझदार जो भी योगी है, उनको बताया। उनको एक बार कहने से पता चल जाता है क्या करना है, तब बोलने से तलवार समझ में आ जाती है, तो वो तुरंत उड़ जाते हैं। उनके लिए समझाया समाधिपाद। और जो दोलायमान स्थिति में है, उनको फिर ये अच्छा है, ये अयोग्य है, ये योग्य है, ये हितकारी है, ये अहितकारी है, ऐसा समझा बुझाकर फिर उठाती है। और इसी के लिए साधन पाद दिया है, क्रिया योग। और जो छोटे हैं, या तो ना समझ है, अभी इतनी समझ नहीं आई है, कार्य करना भी इतना नहीं जानते हैं, उनके लिए विभूति पाद समझाया। विभूति पाद में जो भी बताया, विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति यानी संपत्ति, विभूति यानी वैभव, विभूति यानी रक्षा भी, ये भी एक अर्थ होता है। तो विभूति में ऐश्वर्य समझाया। ये योग क्या है, योग के क्या परिणाम मिलते हैं, क्या फल मिलता है, और ये फल, ये सिद्धियां अच्छी लगती है। और योगी जो योगारूढ़ नहीं है, लेकिन आरुरुक्ष है, वो प्रयत्न करने वाला है, और किसी को चाहत भी नहीं है, फिर भी योग करने की मन में तो इच्छा होती, सभी को पात्र बनना होता है, सभी को अच्छा बनना होता है। तो उनके लिए इसके फल क्या है,
इसका माधुर्य क्या है, इसकी रमणीयता क्या है, कितना ऐश्वर्य योग में भरा हुआ है। तो ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। लेकिन उस ऐश्वर्य में मत रहना, ये भी बताते हैं। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा पाद साधन पाद, तीसरा पाद विभूति पाद। तो जो उत्तम है, जो केवल इशारे से समझ जाते हैं, उनके लिए समाधि पाद। जिनकी स्थिति दोलायमान है, कभी अच्छा लगता है कि ये करे, कभी लगता है कि सुबह उठ जाए योग और एक भी कृति न छूटे, और कभी लगता है नहीं थोड़ी देर सोएंगे, आज के दिन करेंगे, बाद में कल से फिर योग शुरू करेंगे, अच्छा सा मन से शुरू करेंगे। कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है, दोलायमान स्थिति रहती है। तो उनके लिए साधन पाद है। और जो अभी ना समझ है, उनको कहानी या फल उसका महत्व बताना पड़ता है, बाद में वो करते हैं, तो उनके लिए विभूति पाद है। और जब लास्ट वाली स्थिति क्या है, कैसा है, वो कैवल्य पाद में बताया है। उसके बारे में अलग अलग जो भी क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बताया है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सामान्य भाषा में फिर भी सूत्र रूप में हमें बताया। तो हमारा जीवन ये शरीर से, इंद्रियों से चलता है, वो कार्यान्वित होता है। हम अलग अलग कृति करते हैं शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, लेकिन उसके साथ उनके साथ मन रहता है, अंतःकरण रहता है, तभी हम अच्छी कृति कर पाते हैं। बिना शरीर, इंद्रियों और मन के तालमेल हम अच्छा काम नहीं कर सकते। और ये इंद्रियों का, मन का तालमेल रखना, यही तो योग है। योग हमारे शरीर और इंद्रियों को जोड़ देता है, इंद्रिय और मन को जोड़ देता है, और मन और बुद्धि को जोड़ देता है, बुद्धि और आत्मशक्ति को जोड़ देता है। सभी का तालमेल बिठाने वाला योग है। योग से हमारे पूरे इंद्रिय मन के साथ, बुद्धि के साथ, आत्मशक्ति के साथ सभी एक जगह पर जुड़ जाते हैं। और सभी एक जगह पर जब जुड़ जाए तो अच्छा योग्य ऐसा कार्य होता है, उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। जिधर हमारा मन लगता है उधर हमें समझ में आने लगता है, उधर बुद्धि भी काम करने लगती है। तो दूसरे पाद में, साधन पाद में, शुरुआत में तो क्रिया योग बताया, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, इसके बारे में बताया, और उसकी शुद्धि के लिए क्या अड़चने आती है, क्या तकलीफें आती, क्या समस्या आती, ये भी बताया। और उस समस्या का हल करने के लिए अष्टांग योग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात बताई। तो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये बात बताई। और इसको, यम नियम को हमारे जीवन में लाना, सही तरीके से उसको स्थापित करना, स्थिर करना, और उसके लिए व्रत लेना, महाव्रत लेना। तो इस प्रकार उसका महत्व बताकर हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, ये बात बताई। व्रत लेना चाहिए यम नियम का और अष्टांग योग का, ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। और बताते हैं कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहां तक साधन पाद में बताया। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक, ये 5 जो भी अष्टांग में से 5 अंग साधन पाद में बताए। तो 5 अंग ये क्या है? ये बहिरंग है। बहिरंग में यानी जैसे हमने एक बार किले का उदाहरण देखा था, यानी जैसे महाराष्ट्र में ज्यादा किले हैं, शिवाजी महाराज आदि राजाओं ने किले बनाए और राज्य किया, बहुत ही अच्छा राज्य किया शिवाजी महाराज ने। रामायण महाभारत की कथाएं सुनी, पढ़ी, उसका अभ्यास किया,
और कृष्ण जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, राम जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ऐसा अभ्यास करते उन्होंने वो अपने जीवन को साकारित किया है। तो ये जो भूमि है, ये पूरी भारत भूमि ऋषियों की, मुनियों की, महापुरुषों की है, राजर्षियों की है, महर्षियों की है। तो उन्होंने जो भी कार्य किया, तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने जो कार्य किया तो किले के द्वारा किया। किले का आधार लेकर उन्होंने राज्य बनाया, राज्य निर्माण किया। और किले का आकार कैसा होता है? वो पहाड़ पर होता है, ऊंचाई पर उसका बाले किला होता है, फिर मुख्य किला, फिर उसका कड़ा होता है, वो कोट बोलते हैं उसको, और बाद में बाह्य राज्य होता है। तो बाह्य रंग, ये जो अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि ने बताया योग दर्शन है, उसका बाह्य रंग, बहिरंग क्या है? ये 5 अष्टांग में से जो 5 है वह ये बहिरंग है। और जब अंदर घुसेंगे, कोट के अंदर घुसेंगे तो प्रत्याहार के द्वारा घुसेंगे। प्रत्याहार ये महाद्वार है, या तो ब्रिज भी बोल सकते हो। अंदर घुसने के लिए महादरवाजा, उसके जरिए अंदर घुस जाते हैं। उसके पहले बहिरंग हमारा अच्छा सा होना चाहिए, यानी हमने यम नियम का पालन करना चाहिए। यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। यम का पालन कैसा करें? उसके लिए महाव्रत ले हमारे जीवन में। यानी व्रत लेना क्या होता है? जैसे निश्चित करना, विद्यार्थी भी गुरुकुल में जाने के पहले व्रत लेता है, उसको उपनयन संस्कार किया जाता है, विद्यारंभ संस्कार करते हैं, और फिर वो व्रत लेता है कि मैं सुबह उठूंगा ही, मैं योग करूंगा, मैं अभ्यास करूंगा, मैं अपने शरीर को अच्छा बनाऊंगा, मैं मेरे मन को मजबूत बनाऊंगा, बुद्धि को योग्य और विवेकी बनाऊंगा, और अपने बलबूते पर खड़े रहने की हिम्मत रखूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा लेकर के, व्रत लेकर के वह जो भी कार्य है वह सेवा भाव से मैं करूंगा। कुछ प्रश्न है तो जिज्ञासा से पूछूंगा, विनम्रता से रहूंगा, श्रद्धा से रहूंगा। ऐसा व्रत लेकर विद्यार्थी आता है। और जब विद्यार्थी आता है तो वो व्रत, यानी जो यम है, महाव्रत लेना, यानी देश काल संख्या भी, देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। देश काल समय, इसमें मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन सी भी परिस्थिति हो, कौन सा भी स्थान हो, कौन सा भी समय हो, कितना भी संकट हो, उस समय मैं ये व्रत को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा अगर है तो वो महाव्रत बोला जाता है। महा यानी महान व्रत। ऐसा व्रत लेना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। यम और नियमों का, नियम तो हमारे लिए शुद्ध बनाने वाले, यम को पालने के लिए लायक बनाने वाले नियम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। वो हमारे जीवन में जानबूझकर उसको उठाना होता है, उसको करना होता है। और यम का पालन अगर हम दैवी दृष्टि से इस सृष्टि को देखेंगे तो यम का पालन भी अनायास होने लगता है। हम इस सृष्टि में आए, हमारे अंदर भगवान रहते हैं, इस सृष्टि में भगवान रहते हैं, तो सृष्टि का और हमारा नाता हो गया। हम दैवी भ्रातृभाव खड़ा करते हैं। तो पूजनीय दादाजी बोलते हैं कि ये दैवी भ्रातृभाव यम पालन में बहुत ही बढ़िया है। अभी आसन के बारे में बताते हैं महर्षि पतंजलि। हमारे शरीर को, पूरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसमें द्वंद्व सहन करने की ताकत बढ़ाने के लिए, और हमारे अंदर स्थिरता लाने के लिए ये आसन बहुत ही जरूरी है। दृढ़ता आती है आसन से, आसनेन भवेत् दृढ़म, ये बात हमने देखी। हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, पहले क्या किया, क्या हमने सुना, ये फिर से बारीकी से सुन लो, फिर पता चल जाएगा आगे क्या क्या है। तो आसन से हमारे जीवन में, हम अगर सातत्यपूर्ण आसन करते हैं तो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। हमें अच्छा बैठना आना चाहिए, अच्छा आसन आना चाहिए, अच्छा खड़ा होना आना चाहिए।
अच्छा कार्य आना चाहिए, उसके लिए आसन की आवश्यकता है, उसमें दृढ़ता आती है। फिर प्राणायाम बताया। प्राणायाम 3 प्रकार का है, पूरक, रेचक और कुंभक। ये 3 प्रकार के प्राणायाम। 3 प्रकार में भी देश काल संख्या से अलग अलग प्राणायाम हो जाते हैं। चतुबाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। और चौथा भी एक प्राणायाम है, जब लगातार 12-12 साल तक, पूरे जीवन तक जब प्राणायाम किया जाता है अलग अलग प्रकार से, तो हमारी सांसें बहुत ही सामान्य हो जाती, बहुत ही दीर्घ सांस। कभी भी हम रोक सकते हैं, कभी हम ले सकते हैं, ज्यादा देर तक रोक सकते हैं, ज्यादा देर तक छोड़ के भी रोक सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सहज हो जाते हैं, उसको सहज प्राणायाम बोलते हैं। ये चौथे प्रकार का प्राणायाम है। फिर उसका परिणाम बताया, ततक्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्राणायाम से हमारे अंदर भी आत्मशक्ति पर का जो आवरण आ जाता है, जैसे दिए लालटेन है उसके कांच पर कालीमा आ जाती है, उसको पोंछना पड़ता है, उसको स्वच्छ करना पड़ता है, वैसे हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करना होता है बार बार, तब हमारे अंदर के दिव्य प्रकाश को हम प्रकाशित कर सकते हैं। वो तो प्रकाशित है ही, उसको कांच पोंछ दिया तो अपने आप प्रकाश बाहर आता है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, वो प्रकाश के ऊपर जो आवरण है ना, वो क्षीण हो जाता है प्राणायाम से, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। फिर धारणा शुचि योग्यता मनसा, मन में धारणा शक्ति आने लगती है, धारणा यानी एकाग्रता की ताकत आने लगती है प्राणायाम से। जैसे हमने बहुत बार सुना, अनुलोम विलोम से हम जैसे बाएं से ले लिया, दाहिने से छोड़ दिया, दाहिने से ले लिया, बाएं से छोड़ दिया, 2 नासिका छिद्र है। 2 नासिका छिद्र अगर हमारे हमेशा चलेंगे, रात दिन टेस्ट करते रहो, दोनों एक जैसे चलने चाहिए, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। अच्छे से चलेंगे तो हमारा मन एकाग्र होने में बहुत ही बढ़िया रहता है। प्रयोग करके देखो, दिन भर में पूरे 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा हमारे दोनों नासिका छिद्र चलने चाहिए। दोनों अगर चलेंगे तो मन की एकाग्रता बनने लगती है। ऐसे लगातार 4 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल भर ऐसा हमारा नाक स्वच्छ होना चाहिए, हमारे अवयव स्वच्छ होने चाहिए और दोनों एक समान चलने चाहिए। दोनों से नाक, कितना भी हम सांस ले तो दोनों से ले, दोनों से छोड़े। और अनुलोम विलोम से पता चल जाता है कि कौन सी ज्यादा चलती, कौन सी कम चलती है नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। ये दोनों का संतुलन होता है तो एकाग्रता बनते जाती है। धारणा शुचि योग्यता मनसा, ये होता है। यानी प्राणायाम से क्या क्या होता है ये बताया। उसके बाद फिर प्रत्याहार बताया। प्रत्याहार यानी हमारे इंद्रियों को मन के साथ जो विषयों की तरफ भागते हैं उनको आत्मशक्ति की तरफ मोड़ना, ये जीवन में यूटर्न होता है। यानी जीवन में अगर सही मायने में हम अगर केवल बाह्य विषयों को देखेंगे, बाह्य भोगों को देखेंगे, उसका भोग लेंगे, तो हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं रहती, हम जीवन विकास की तरफ नहीं बढ़ सकते। जब बाह्य विषयों की ओर से आंख मूंद लेते हैं, बंद करते हैं और थोड़ा सा ध्यान करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपने इंद्रियों को, मन को अंदर की ओर मोड़ देते हैं, यही प्रत्याहार है। और ये प्रत्याहार से महाद्वार खुल जाता है जीवन विकास का, मन के शक्तियों का, बुद्धि के शक्तियों का और आत्मशक्ति का महाद्वार खुल जाता है। ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार यानी इंद्रिय संयम, संयते इंद्रिय होना, इंद्रिय संयमित करना, उसको एक जगह पर हम चाहे उधर लगा देना, ये प्रत्याहार है। और ये प्रत्याहार स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार, यानी बाह्य विषयों से मुंह फेर कर स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का स्वरूप कौन सा है, वो आत्मशक्ति से निकला है, तो आत्मशक्ति की तरफ उसको मोड़ दो। जैसे हमने उदाहरण देखा था एक बार, कोयले को कितना भी घिसेंगे, साबुन लगाएंगे तो क्या कलर बदलेगा उसका, वो तो काला है। फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमारे अनुभवी ऋषि मुनि बोलते हैं कि उस कोयले को अग्नि में डाल दो। कोयले को अग्नि में डालेंगे तो कैसा कलर होगा, फिर
वो अग्नि बन जाएगा। हमारी चित्त शक्ति, जो भी अंतःकरण की शक्ति है, उसको किधर डाल दो? आत्मशक्ति में डाल दो, तो उसका तेज आ जाता है, उसमें उसका रंग बदल जाता है। और जो बहिरंग था वो अंतरंग, यानी अंतरंग खुल जाता है। उसके बाद ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि लग जाती है। तो उससे प्रत्याहार से क्या होगा? ततः परमावश्यतेन्द्रिया नाम, इंद्रियों पर श्रेष्ठ ऐसा कंट्रोल आ जाएगा। और ऐसा कंट्रोल जो करता है, जो बचपन में ही कर लेता है, वो महान बनता है, वो मनुष्य अच्छा मनुष्य बन जाता है, वो महामानव बनता है, महापुरुष बनता है। ये योग की कमाल है। योग में इतनी शक्तियां है, ये जब हम हमारे जीवन में लाएंगे, उसको अपने जीवन में एक्टिवेट करेंगे, क्रिया योग करेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं। मन एकाग्र होने लगता है, मजबूत होने लगता है, उसकी एकतानता बढ़ती है, और हम एकाग्र होते हुए अपने आप को भूलने लगते हैं। तो समाधिपाद, उसके बाद साधनपाद, उसके बाद फिर विभूतिपाद। अभी विभूतिपाद में अंतरंग बताया, यानी अंदर घुसना है। तो कैसे घुसेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी तक इतना ही। सभी को नमस्कार है, प्रणाम।